ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम पवित्र रहेंगे तो सब तुम्हारे पे कुर्बान जाएंगे, तुम्हारे पे पुष्प चढ़ाएंगे। इकट्ठे रह के पवित्र रहना कोई आसान काम नहीं है। तो बाबा ने कहा इसको तो असंभव कह दिया है। हाँ, आज यहाँ पर सैकड़ों ऐसे बाल ब्रह्मचारी युगल भी हैं, पहले दिन से पवित्र, जिसको दुनिया बिल्कुल असंभव समझती है, और वो कार्य प्यारे बाबा ने संभव कर दिया। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों पे बाप भी कुर्बान जाते हैं, सब कुर्बान जाते हैं। और पवित्रता का महत्व बताते हुए बाबा ने कहा शंकराचार्य जब देवताएं वाम मार्ग में गए, शंकराचार्य ने आके पवित्रता का मार्ग शुरू किया और इस भारत को बचाया। नहीं तो ये भारत काम विकार पर जलकर मर जाता। पवित्र आत्माओं के कारण ही दुनिया बची रहती है। आज का मुरली मंथन ज्ञान मानसरोवर से कर रहे हैं, और आज यहाँ पे बाबा के तपस्वी कुमार सारे भारत से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। यहाँ भट्टी है उनकी, तो 3 दिन की 17, 18, 19 जुलाई। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बाप तो कलप कलप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है, और हद का बाप हद का वर्षा देता है। तो कितना ना बेहद के बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तुम जितना आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे, तो उतना ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये देह अभिमान ही सबसे मुख्य है। देह अभिमान से ही सारे विकार आते हैं। माया कोई कम दुस्तर नहीं है। हाँ, दुस्तर के साथ दुस्तर होकर लड़ती है। बाबा ने कहा अच्छा, कितने भी तुम्हारे मन में तूफान आए, भिन्न भिन्न प्रकार के माया ख्याल लाए, बहुत तूफान आए, तो भी बच्चे कर्मेंद्रियों से कभी भी विक्रम नहीं करना। विक्रम किया तो फिर 100 गुना दंड मिलेगा, ये कमाई चट। इसलिए बाबा ने कहा बड़ा सावधान रहना है। माया गफलत कराएगी, गलतियां करेगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, बाबा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शक्तियों का भंडार है। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कितने खजाने हैं बाप के पास, और बाबा वो खजाने तुम बच्चों को देते हैं, तुम भी उन खजानों के मालिक बनते हो। तब बाबा हमेशा कहता है ना, मालिकम सलाम, हमें मालिक बनाता है बाबा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ कहते हैं ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। शिव बाबा आता है इस धरती पे, आके मनुष्य से देवता बनाता है, देर भी नहीं लगाता, निश्चय हो जाए, सेकंड में निश्चय होते ही देवता बनने का पक्का हो जाता है भाग्य। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे बाबा की महिमा जानते हो। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करके इतना ऊंचा वर्षा देता है। ये भारत अविनाशी खंड, भारत की बहुत महिमा है। भारत ही भगवान की जन्म भूमि है। हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा कोई शरीर छोड़ता है तो अगर वो विदेश का है तो वहां ले जाते हैं उसकी लैंड, और बाहर कोई भारत का शरीर छोड़े तो भारत ले आते हैं वे अपनी भूमि पे। ये बाबा की भी जन्म भूमि, अपनी भूमि, तुम बच्चों को भी अपनी भूमि। कितनी अच्छे हम भाग्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए हैं, और भारत ही आगे जाके कैसे वैकुंठ पर स्थान बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, तुम बच्चे इस देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, इसको जीत कर तुम्हें देही अभिमानी बनना है। इसी से सारे विकार आते हैं बच्चे, सबसे। इसलिए सबसे पहले इन 5 विकारों को दान करना है। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देंगे तो कलप कलप बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। कलप पहले भी बाप ने आके राजयोग सिखलाया था,
जिससे विष्णुपुरी के तुम मालिक बने थे। इतनी ऊंची विष्णुपुरी बाबा स्थापन कर रहे हैं और उसके मालिक बने थे, इस राजयोग के द्वारा ही तो बने थे। बच्चे, अब बाबा तुम्हें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना रहा है, और पुण्य आत्मा बनना है तो क्या करो? बाबा ने कहा अपना तन मन धन बाप की सेवा में बलिहार कर दो। तुम एक जन्म मेरे पे बलिहार जाएंगे तो मैं 21 जन्म तुम्हारे पे बलिहार जाऊंगा। अपना खाता निकालो, तन में कितना सारा दिन में बाबा पे बलिहार करता हूँ, मन कितना बलिहार करता हूँ, और धन कितना बलिहार करता हूँ। तन मन धन सब स्वाहा तेरे अर्पण। मेरा तो कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागत है मेरा। हाँ, प्रैक्टिकल बाबा के ऊपर अर्पण कर देना, ये बड़े भाग्य की निशानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये पढ़ाई है बच्चे, कितनी ऊंची पढ़ाई है, जिससे तो दुनिया उससे बैरिस्टर बनती, कुछ बनती। इस पढ़ाई से तुम राजाओं का राजा बनते, और 21 जन्म के लिए तुम प्रारब्ध पाते हो। अब तुम्हें नशा होना चाहिए बच्चे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था जब आएगी तो क्या होगा? बाबा ने कहा फिर लड़ाई शुरू हो जाएगा, अर्थात दुनिया का परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का दिन रात पुरुषार्थ करना है। श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस था, क्या ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जिससे कि वो नंबर 1 प्रिंस बना। ये सारा कर्मों के ऊपर डिपेंड है। हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। हमारी आत्मा अब इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ में गॉड से राजयोग सीख रहे हैं और पुण्य आत्मा बन रहे हैं, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। ये वही टाइम है। तो बाबा ने कहा तुम गाते हो क्या? तमे माताश्च पिता, तमे बंधुश्च सखा, तमे विद्याश्च दृढ़म, तमे सर्वम देव देव। हे प्यारे शिव बाबा, तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सखा है, सब कुछ तू ही है। तो उससे सर्व संबंधों की हमें अनुभूति करनी है, उसी से हमारा जीवन बहुत ही महान बनेगा। निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, याद के बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा ने कहा याद में रहने वालों का अनुभव पूछना चाहिए कि कैसे निरंतर याद में रहा जाता है। जो अच्छे योगी है ना, उनसे अनुभव शेयर करना चाहिए। ये बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हम 84 का चक्कर लगाकर अब वापस जाते हैं, और बाप आया है, साजन आया है, सब सजनियों को वापस ले जाने के लिए। वही टाइम है जो सबको वापस ले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, सतयुग में तो गर्भ महल होते हैं, अब तो गर्भ जेल होता है। बच्चों को कलप कलप बाप आके जो वर्षा देते हैं, तो वो पूरा वर्षा प्राप्त करना है। आज की मुरली में वरदान था, सहज योग को अपना नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव। हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बनने के लिए योग की सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना होगा, और योग की सब्जेक्ट में परफेक्ट बनने के लिए सहज योगी, सहज योग एक नेचर और नेचुरल हो जाए। मुश्किल लगे ही ना, बाबा और मैं अलग हो ही नहीं सकते ना, सदा इकट्ठे रहते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे हर समय हर कार्य करते, तो योग मुश्किल कैसे होगा? योग तो बहुत सहज बन जाए, नेचर बन जाए, नेचुरल बन जाए। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा सहन करना है तो खुशी खुशी करो, मजबूरी से नहीं। हाँ, आपको पता है मुझे कितना सहन करना पड़ता है, मुझे पता है मैं जितना सहन कर रही हूँ कर रहा, फील हो रहा है ना, तब ऐसा कह रहे हैं। जो सहन करने वाला होगा वो खुशी खुशी करेगा, खुशी खुशी जो है सहन करो, सहन करना है तो खुशी खुशी करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज अव्यक्त इशारे में बच्चे शक्तिशाली याद के द्वारा, शक्तिशाली स्थिति के द्वारा, विशेष अपने पावरफुल ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा शक्तिशाली याद बनाओ। ये था व्यक्ति इशारा। उसमें बाबा ने खास कहा कि बच्चे पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, और लगन की अग्नि तेज है तो ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त कर देगी।
कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई अत्याचार नहीं, ऐसी अग्नि को समाप्त कर दे। ये है पावरफुल योग के। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।